ये तस्वीर आपने देख ली। अब आपको उत्तराखंड का हाल दिखाते हैं। उत्तराखंड में हो रही बारिश ने भी लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। पिछले 3 दिन से बंद है। हाईवे बंद होने से कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है। नैनीताल में भी देर रात लैंडस्लाइड से हड़कंप मच गया है। भारी बारिश से राजभवन की सड़कें टूट गई। सड़क का करीब 30 फीट हिस्सा धंस गया, जिसके बाद इलाके में ट्रैफिक रोक दिया गया। लैंडस्लाइड से सड़कें टूटने से कई बड़े पेड़ और पत्थर भी गिर पड़े, जिससे दुकानों को काफी नुकसान हुआ है। भारी बारिश से जिले की 22 सड़कें बंद हो गई हैं। 3 राज्य मार्ग और 19 गांव की सड़कों पर मलबा आने से ट्रैफिक भी थम गया है। राती घाट, बेताल घाट समेत भीमताल और रानीबाग सड़कें भी बंद हो गई हैं। ये रात को 10 बजे के बाद है ना, जब बारिश हो रही थी लगातार तेज, तो अचानक ऊपर से पहाड़ और पेड़ गिरने लगे गए ऊपर से। किस तरह का नुकसान है? इसमें दुकान उकान के भी भारी नुकसान है और पानी के पाइपों भी टूट गए हैं। पहाड़ में लगातार हो रही बारिश से टनकपुर में शारदा नदी उफान पर है, जिसकी वजह से पूर्णागिरि श्रद्धालुओं के लिए बने शारदा घाट को भी नुकसान पहुंचा है। प्रशासन ने एनएचपीसी से पानी निकासी के लिए गेट खोलने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में उस जगह का निरीक्षण किया गया है और उसमें सिंचाई विभाग को, नगर पालिका को निर्देशित किया गया है कि उसका जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट किया जाए, ताकि इसमें और ज़्यादा नुकसान ना हो और जो ऑलरेडी नुकसान हो चुका है उसकी रिपेयरिंग करी जाए। आसपास के लोगों के लिए अलर्ट जारी किया गया है और एनएचपीसी से कहा गया है कि वो अपने सारे गेट खोल दें, ताकि पानी का जो लेवल है डैम से और ज़्यादा। टिहरी में 2 दिनों की लगातार बारिश ने नेशनल हाईवे 94 पर सफर करना जोखिम भरा हो गया है। ऑल वेदर प्रोजेक्ट के तहत सड़क चौड़ीकरण के कई नई जगहों पर नए स्लाइडिंग जोन बन गए हैं, जहां से लगातार मलबा और बोल्डर गिर रहे हैं, जिससे कई बार हाईवे बंद हो गए हैं। वहीं टिहरी में 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश ने नगर पालिका के दावों की पोल खोल दी है और नई टिहरी बोराड़ी स्टेडियम तालाब में तब्दील हो गया है। स्टेडियम के सुधारीकरण के नाम पर लाखों का बजट आता है, लेकिन निकासी को लेकर कोई व्यवस्था नहीं होने से पानी स्टेडियम में जमा होता है। जनता टैक्स पेयर के पैसों की बिल्डिंग पूरी खराब हो रही है, लेकिन उसको कोई देखने वाला नहीं है। और स्टेडियम के हाल देखिए आप, पिछले 20 सालों से हम लोग भी यहाँ पे रह रहे हैं। स्टेडियम पूरी तरह से तालाब में बदल गया है। ये अगर देखने में लगे तो ऐसा लगता है यहाँ मत्स्य पालन होना चाहिए। खेलने का कोई वो नहीं है। सारे काम करने के लिए स्टेडियम है, केवल खेलने के लिए नहीं है। रुद्रपुर में कल्याणी नदी का जलस्तर बढ़ने से लोगों के घर और गली तक जलमग्न हो गए हैं। लगातार हो रही बारिश ने लोगों को घरों में कैद कर दिया है। रुद्रपुर के भदैपुरा, रामपुरा, भूत बंगला, जगतपुरा, रविंद्रनगर और ट्रांजिट कैंप समेत दर्जनों इलाके जल भराव की चपेट में हैं। वहीं कल्याणी नदी से सटे इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। जो भी आता है तो वोट मांगने के लिए आता है, कहता हाँ पड़ जाएगा रोड, इसका रोड ही नहीं पड़ता। यहाँ परेशानी इतनी है, एक दिन के बाद इसमें खड़ा हो जाता है पानी। तो कैसे निकलते हैं? निकलना है, ये पानी जब निकलता है परेशानी होती है, दूर है, बच्चों को परेशानी हो रही है, इस चक्कर में निकलने पड़ जाता है। टोले में पानी भरता है, पूरा ताकत पे पानी चढ़ जाती है घर में। अच्छा, हाँ तो हाँ, बारिश होता है तो फिर कैसे निकलते हैं आप लोग? ऐसे पानी हिल के निकलता हूँ। पानी में से निकलते हैं। देहरादून में मूसलाधार बारिश से सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। दून के कई इलाकों में जल भराव हो गया है। मोहक्कमपुर फ्लाईओवर के एक हिस्से में पानी भरने से फ्लाईओवर तालाब में तब्दील हो गया और पानी और मलबे में फंसने से कई दुपहिया वाहनों के चालक घायल हो गए। पहाड़ पर मुसीबत की बारिश जारी है। इन जिलों के अलावा अल्मोड़ा, चंपावत समेत कुमाऊं मंडल के कई जिले पानी के तांडव से परेशान हैं। मौसम विभाग ने बारिश के साथ कई जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। साथ ही कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। मथुरा के छाता के कस्बा नौगांव में सुबह 5 बजे एक मकान पर आकाशीय बिजली कहर बनकर टूटी। बिजली गिरने से पूरे मकान में दरार आ गई और कुछ देर बाद पूरा मकान भरभराकर गिर पड़ा।
गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। घर में रह रहे परिवार के लोगों की मकान पर बिजली गिरते ही नींद टूट गई। समय रहते सभी लोगों ने आनन फानन में घर से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। ग्रामीणों के मकान पर बिजली गिरने की सूचना प्रशासन को दी गई, लेकिन समय पर प्रशासन की तरफ से कोई नहीं पहुंचा। ये गांव वालों का आरोप है। गांव वालों ने जिलाधिकारी से बेघर हुए परिवार को दैवीय आपदा राहत कोष से मदद दिलाए जाने की मांग की है। 5 बजे अचानक तेज बिजली गड़गड़ाने की आवाज हुई, इससे पूरे परिवार की नींद खुल गई। कुछ देर बाद घर की दीवार हिलने लगी, फर्श बैठने लगा। दीवार में दरार पड़ती देख सभी लोगों को बाहर निकाला गया। कुछ देर बाद पूरा ही मकान धराशायी हो गया। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी देश में कोरोना प्रभावित इलाकों की यात्रा कर रही है। वैक्सीन को लेकर जागरूकता लाने में सहयोग देकर आप भी हमारी मदद कर सकते हैं। आपको दिखाते हैं आज संजीवनी गाड़ी किन इलाकों का दौरा कर रही है।